जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के महत्वपूर्ण कानून। तो आपको पता होगा दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, क्योंकि उसमें कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत करने के लिए रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण से ही बात किए थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कानून कौन कौन सा है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्लास हमारा 3 है। अगर आप क्लास 1, 2 नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आगे हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चूंकि इन्हीं 4 टॉपिक से ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद उपभोक्ता आवश्यक वस्तु अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भाग 1, जिसमें चूंकि आप भाग 1 इसको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ संरचना के बारे में बताता है, जिसमें प्रभारी मंत्री होगा, विभागीय अलग अलग तौर पर बटे होंगे, आयोग होगा, विभाग अध्यक्ष कार्यालय होगा और निगम होगा। और ये जो है दोस्तों किस में बटा होगा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति जो उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें 2 भाग में आपको बटा हुआ मिला देखे थे हमने, जिसमें क्या था, एक आयुक्त जो था वो 2 भागों में बटता था। एक जो है पूरी संचालनालय के लिए था और दूसरा जो है जिले के लिए था। उसी तरीके से नियंत्रण नापतोल कार्यालय, ये भी एक संचालनालय के लिए था और एक था जिले के लिए। तो उस तरीके से हमने देखा था। और दोस्तों आगे जो पढ़ेंगे अधिनियम, तो इन्हीं के अंतर्गत आ जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुका है कि इनका कार्य क्या है, दायित्व क्या है, कौन कौन से अधिनियम हैं जो चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या क्या लागू है, और राशन कार्ड के बारे में भी हमने पढ़ चुका है। तो इन सब से रिलेटेड दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड भी हमने देख लिया है कि इनके लिए फोरम कहाँ कहाँ है, अपना जो शिकायत है कहाँ दर्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो है शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, कौन उपभोक्ता है, कौन उपभोक्ता नहीं है, क्या क्या सेवाएं हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुका है। तो हमारा आज के इस वीडियो सेक्शन में हम दोस्तों देखने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण कानून के बारे में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो कानून हैं वो चल रहे हैं, तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से अगर पूछ देता है तो आपको नया चीज़ प्रश्न में ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो प्रश्न आप जब पढ़ लीजिए कि इस तरीके से अगर प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम कब आया था, तो 1885 में आया था, आप इसको याद रखिए। पोस्ट ऑफिस अधिनियम कब आया था, 1898 में आया था। उपभोक्ता व सिविल न्यायालय के संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम कब आया था, 1930। ये सब जो अधिनियम है पूरा एक साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसी तरीके से कृषि एवं विपणन निर्देशालय, भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पाद जो है अधिनियम आया हुआ है। उसी तरीके से ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन MRTP आयोग, उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 आया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्रग्स से रिलेटेड अगर होता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में लगातार जो हीरोज़ जो हैं लगातार है ना, जो एक्टर हैं उनमें ड्रग्स, सुशांत शर्मा वाला आपको पता ही होगा। तो उसके बाद है दोस्तों मोनोपोलिज्म एक्ट जो है, रिसेप्टिव ट्रेड प्रोडक्ट प्रैक्टिसेज अधिनियम 1969, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इसको आप टेंशन ना लीजिए, इनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। उसके बाद है दोस्तों प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग अधिनियम। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से पैसा ट्रांसफ़र से लेकर के उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं चीट फंड हो जाता है। ठीक है, तो मनी सर्कुलेशन, पैसा जमा करवाना, इन सब से रिलेटेड जो है 1970 में जो है यह अधिनियम आया हुआ था। उसके बाद है उपभोक्ता व सिविल न्याय से संबंधित भारतीय मानक संस्था प्रमाण पत्र अधिनियम 1952। उसके बाद है खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम 1954, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ में मिलावट करते हैं। जैसे हो गया खोआ बनता है ना, खाद्य मिठाई दुकान में, उसमें क्या मिलाते हैं, मैदा मिलाते हैं।
घी के सामान में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम घी मिला देते हैं अर्थात डालडा को मिला देते हैं। तो इन सब से रिलेटेड दोस्तों 1954 ये जो है अधिनियम आया हुआ है। उसी तरीके से जीवन बीमा अधिनियम 1956, ट्रेड एंड कॉमनाइज मार्क्स अधिनियम 1958, हायर परचेस अधिनियम 1972, चीट फंड जो है चिट फिट अधिनियम 1982, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में पूरा अधिनियम पढ़ने वाला है क्योंकि यहीं से प्रश्न आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है रेलवे अधिनियम। तो रेलवे अधिनियम में 1982 इसमें क्या होता है, इसके बारे में आप जब रेलवे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा पढ़ने को इसमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं घुमाने के लिए या फिर टिकट सर लेकर के आपको उसमें फ्रॉड किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है 1982 अधिनियम आया है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 आया हुआ है। विद्युत तार केबल जो कि क्या है, विद्युत मंडल की ओर से जो है उपकरण एवं एसेसरीज गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम 1983। ठीक है, इसमें भी आप जो है पूरी तरीके से अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है छत्तीसगढ़ CSPDCL का जो है विद्युत का उपभोग आप करते हैं उनमें से बहुत सारे नियम आपको देखने होंगे। जैसे क्या होता है, आप अगर सामान्य तौर पर बात करूँ, अगर पोल है यहाँ पास है ना, पोल गया हुआ है, यहाँ से आप तार खींच रहे हैं अपने घर के लिए मीटर में, तो कहीं ना इस पोल से लेकर के घर तक का जो तार आप ले रहे हैं सर्विस वायर, उसमें क्या होना चाहिए, कहीं पास भी जोड़ नहीं होना चाहिए। तो इनके क्या है रूल्स हैं, तो आपको इनको फॉलो करना होता है, लेकिन बहुत जगह ये नहीं होता। ठीक है, रूल को फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि बीच में भाई तार टूट गया तो उसमें क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट करना ही पड़ जाता है। लेकिन रूल क्या कहता है, पोल से लेकर के मीटर तक में कहीं पास भी जो है ज्वाइंट नहीं होना चाहिए सर्विस वायर में। ठीक है, अब आगे इसमें बोल रहा है ड्रग्स नियंत्रण हेतु उपभोक्ता सिविल अदालत में संबंधित ड्रग्स एंड मैनेज रेसिडेंट रेमिडीज जो अधिनियम है 1954 ये। उसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, और भी है थोड़ा सा, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट जो अगर आपको याद हो रहा है तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद है द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो मतलब वजन से लेकर के और उसकी क्वांटिटी से लेकर के जो है इसमें अधिनियम बनाया गया है 1977। इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। पैकेज कमोडिटी रूल। उसके बाद है द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स जो है इन्फॉर्मेंट अधिनियम 1985। मतलब ये जो है पहले ऊपर वाला आया पैकेज कमोडिटी रूल, उसके बाद क्या होगा, इन्फोर्समेंट अधिनियम आया। ठीक है, उसके बाद है द प्रिवेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज इंसोशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980। उसके बाद है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संरक्षण तथा प्रदूषण नियम 1976। उसके बाद है वायु से संबंधित संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आप जो पढ़ते हैं ISI मार्क जो पढ़ते हैं ना आप, ISI मार्क ये इसी के अंतर्गत ही आता है। उपभोक्ता न्यायालय से संबंध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण मंत्रालय राज्य व केंद्र प्रदूषण ब्यूरो से संबंधित महत्वपूर्ण संरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय मानक ब्यूरो सिविल उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित विद्युत उपकरण गुणवत्ता नियम आदेश। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अधिनियम है, कानून है जो उपभोक्ता संरक्षण को प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित ये सभी कानून हैं। ठीक है, तो एक कानून हम पढ़ लेते हैं यहाँ पास जो दिया हुआ डिटेल में, वो है मोनोपोलीज एक्ट रिस्ट्रिक्टेड एक्ट, जिसे 169 MRTP भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसके नियम क्या है, इन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इसका संक्षिप्त परिचय। आजकल भ्रमित करने वाले झूठे विज्ञापनों को बार बार आधार बना करके उपभोक्ता का शोषण करने के लिए कुछ व्यापारी जो है पनपती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, लगातार जो है विज्ञापन तो देते हैं लेकिन वो क्या रहता है, कहीं ना कहीं झूठा होता है, जिसमें क्या होता है उपभोक्ता जो है आकर्षित होकर के उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और उनका शोषण लगातार किया जाता है। ठीक है, पहले आप जो है विज्ञापन दिखा देंगे, इसमें ये फ्री मिलेगा, इसमें ये फ्री होगा, स्टार्टिंग में ये बोलते हैं, फिर उपभोक्ता से आपको इतना जमा करना पड़ेगा। आप फिर उसके बाद घुमा देंगे कि आपने समय से पहले जमा नहीं किया, मतलब समय के अंदर रहते हुए आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपको पेनल्टी फिर से भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है उपभोक्ता जो है शोषित होता है। तो कभी कभी तो असंभव बातों की गारंटी भी दी जाती है जो कि कभी हो ही नहीं सकता, अर्थात जो पूरी नहीं हो पाती।
प्रचलित में जो है दोस्तों वस्तुएं गुणवत्ता भी नहीं होती है ना, उनका मूल्य अधिक भी लिया जा सकता है। कई बार तो एकाधिकार का लाभ उठा करके अधिक मूल्य लगा लिया जाता है। इसी तरह के शोषण में उपभोक्ता को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने द्वारा लगातार जो है मोनोपोलिज्म एक्ट जो है, जिसको क्या कहा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्ट 1969 जो है प्रभावशील हुआ है, जिसे संक्षेप में जो है MRTP एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। 169 मतलब दोस्तों यहाँ पास 9 है। ठीक है, 1900 यहाँ पास ऊपर जो है ना मिस्टेक है, ये है 1969। ठीक है, 1969। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा आप। तो ऐसी शिकायत होने पर उपभोक्ता को अपनी सूचना जो है MRTP कमीशन को देनी चाहिए, ताकि उसे शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके और व्यापारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उपभोक्तागण ऐसे प्रकरण खाद्य विभाग को भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों परिचय। आपको समझ आ चुका होगा कि मोनोपोलिज्म एक्ट जो है क्यों लगाया जाता है, किन के लिए होता है, इनका जो है पूरी तरीके से डिटेल में आपने समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण नियम। तो इनके लिए नियम क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम जो है 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण में उन लोगों, मतलब उद्योग में भी कहीं ना कहीं शोषण होता है, लगातार जो है काम करवाते हैं। ठीक है, तो लोगों के अधिकारों एवं हितों को बचाने के लिए बनाया गया था, जो किसी न किसी प्रकार के उपभोक्ता हैं। यह अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति, मतलब दोस्तों विक्रेता को ही क्रेता कहा जाता है। विक्रेता की अनुमति से इन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोगता भी उपभोक्ता ही होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता को ही परिभाषित कर रहा है पूरी लाइन में। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये 1986 वाला समय गुजरा, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण में बहुत सारी चीज़ें जो है सुधार करनी पड़ी, क्योंकि जो है लगातार जो है हर चीज़ की कीमतें बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से जो जुर्माना है उनका भी जो है रेट जो है फीस जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है संशोधन अधिनियम जो 2002 में आया, उसमें भी बहुत सारे नियम आ गए थे। तो सब चलिए देख लेते हैं। तो इनमें आया दोस्तों उपभोक्ता अदालत द्वारा निपटाए जाने वाले मामले में वित्तीय सीमा में सभी स्तरों पर वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें जुर्माना का भी रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा। अगर जिला मंच जो है 20 लाख रुपए जो है और राज्य आयोग 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से अधिक उपभोक्ता अदालतों को अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति दे दी गई है। उसके बाद शिकायत दर्ज करने पर उन पर नोटिस जारी करने, उनके पीटने के लिए समय सीमा, मतलब पीटने मतलब पटाने के लिए है ना, समय सीमा जो है निर्धारित कर दी गई, जहां तक संभव हो शिकायतों का निपटान 90 से 150 दिनों के भीतर कर दिया जाना होगा। ठीक है, अन्यथा फिर से पेनाल्टी भरना पड़ेगा। और भी इसमें बातें कही गई है, वो है दोस्तों सामान्यतः स्थगन की अनुमति नहीं है, क्योंकि किसी भी जो केस है उसको सामान्य तौर पर स्थगित नहीं किया जाएगा। स्थगन तभी होगा जब यह न्यायोचित होगा। ठीक है, न्यायों के हित में रखते हुए ही स्थगन की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है नोटिस को कोरियर, फैक्स, स्पीड पोस्ट, स्पीड आदि द्वारा भेजने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पीड पोस्ट अर्थात दोस्तों पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है जाता है। उसके बाद है अध्यक्ष की किसी कारण की अनुपस्थिति होने पर उस पद के रिक्त होने की स्थिति में वरिष्ठ सदस्य उस उपभोक्ता मंच का अध्यक्षता की जाने की व्यवस्था की गई है। अर्थात पहले क्या था कि अगर अध्यक्ष जो है अनुपस्थित है तो उसकी जगह कोई भी जा करके अपना जो है निर्णय नहीं दे सकता था। उसका जो है निर्णय अगर दे भी देता था मान्य नहीं होता था, तो अध्यक्ष को रहना बहुत ही ज़रूरी होता। लेकिन अध्यक्ष कहीं ना कहीं अगर कुछ काम से कहीं और जगह शिफ्ट हो गया है तो कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता, तो वो केस है कहीं ना कहीं रुक जाता था। तो उसको बढ़ाने के लिए जो है दोस्तों वरिष्ठतम सदस्य जो है उस समिति का वो अपना निर्णय ले सकता है, उपभोक्ता मंच को संभाल सकता है, उसकी अध्यक्षता कर सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग में खंडपीठों के सृजन करने और सर्किट खंडपीठों का आयोजन करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद है यदि शिकायतकर्ता या प्रतिपक्षी पार्टी की मृत्यु हो जाए। ठीक है, मतलब एक शिकायत करता है या फिर कोई विपरीत पार्टी वाला है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनका कानून उत्तराधिकारी मामला दायर कर या जारी रख सकता है। मतलब पहले क्या था कि अगर एक जो है बेचने वाला है, ठीक है, एक जो है लेने वाला है, इनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई
है ना, चाहे अब बेचने वाला विक्रेता का या खरीदने वाले दोस्तों लाभार्थी का। तो इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, पहले केस क्या हो जाता था, पूरी तरीके से बंद हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अब चाहे तो उसका उत्तराधिकारी या फिर जो है उपभोक्ता का उत्तराधिकारी उस केस को आगे लड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों इसमें जो है वाणिज्य प्रयोजन के लिए ली गई सेवाओं में उपभोक्ता अदालतों को क्षेत्राधिकार में अलग रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र उपभोक्ता जो का मामला जो है उसका क्षेत्राधिकार कहीं ना कहीं अलग रखा गया है। नकली वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री की अनुचित व्यवहार के अंतर्गत लाया गया है। पहले क्या था, नकली अनुचित व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता था, उसको अनुचित व्यवहार के अंतर्गत शामिल किया गया, क्योंकि नकली वस्तु कहीं ना कहीं जो है फ्रॉड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, असुरक्षित वस्तुओं का अवधारणा का विस्तार किया गया और उसकी सेवाओं पर भी लागू की गई। पहले तो सामान्य चीज़ें जो कुछ जहरीले पदार्थ होते थे वो सामान्य तौर पर असुरक्षित श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन उन सब चीज़ों को अब शामिल कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्मेटिक सामान है ना, महिलाओं के लिए जो ब्यूटी पार्लर का सामान है, वो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों असुरक्षित होता है। ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, जहरीला ही होता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अनुचित व अवरोधक व्यापार व्यवहार में लिप्त तथा जोखिमपूर्ण सेवाओं में पेशकश करने वाले सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायत करने की जो है शिकायत की जा सकती है, ये प्रावधान लाया गया। उसके बाद है अदालत द्वारा आदेशित मुआवजे की राशि को उसी रीत से वसूला जा सकता है जिस रीत से भू राजस्व वसूलते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से भू राजस्व अर्थात टैक्स वसूलते हैं ना, उसी तरीके से ही क्या करना है, इसमें पेनाल्टीज को क्या करना है, कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद है न्यायालय के आदेश का पालन न करने वाले को दंड देने के लिए उपभोक्ता अदालत को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात पहला जो स्टेट है, मतलब कलेक्टर लेवल का जो है ना दोस्तों आदेश जो है, मतलब पावर जो है उनको प्रदान कर दी गई है। पहले इतना पावर उनको नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पास जो है निचले स्तर पर जो है उपभोक्ता अदालतों को मंजूरी देना और उनको मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है पेट्रोल व डीजल सही नाम पर मीटर जीरो के बाद प्राप्त करने का अधिकार, बिना मिलावट के पेट्रोल डीजल प्राप्त करने का अधिकार, पंप में रखे गए ये फिल्टर पेपर से पंप पर जांच करने का अधिकार जो है कहीं ना कहीं रखा गया है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप पेट्रोल डलवाते हैं तो मीटर ज़ीरो करा करके ही आप जो है पेट्रोल डलवाते हैं, और मिलावट से संबंधित उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्प्रिट मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं जा करके नुकसान किसका होता है दोस्तों, उपभोक्ताओं का होता है, और वो अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो पेट्रोल डीजल जो है काफ़ी बहुत सारे रूल उनके लिए लाग आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी आपको पता होगा पेट्रोल डीजल का भाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए उपभोक्ताओं के लिए लाए गए जो है नियम है, और उसके में बदलाव किया गया कानून 2002 है, अर्थात जिसे संशोधित कानून भी कह सकते हैं, जो लाया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो होगा, जिसमें क्या करेंगे, उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता जो है क्या होता है कि उपभोक्ता को जागरूक करना है, उनसे रिलेटेड जो कानून है वो लाया गया है, उन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट में हम देखेंगे फिर से गैस उपभोक्ता के अधिकार, मतलब जिनके पास गैस कनेक्शन है वो किस तरीके से उपभोग कर सकता है, और अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो शिकायत कर सकता है। कोई किसको शिकायत करेगा, कहाँ शिकायत करेगा, और उसके लिए क्या क्या जो मुआवजे हैं उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्लास 4 में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर डिटेल में पूछिएगा। ठीक है, और रही बात ये जो अधिनियम है दोस्तों, तो आप इनको सिर्फ एक एक बार पढ़ लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम के पहले भी हो सके तो आप इसको लिख के रखे रहिएगा, एग्जाम के पहले एक दिन ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको एकदम रटने की, एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और प्रश्न अगर पूछता है तो अगर कोशिश कर लीजिएगा कि आपको याद हो। ठीक है, तो इस तरीके से थी ये जानकारी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और या फिर प्लेलिस्ट में जा करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे सामान्य ज्ञान का है, कंप्यूटर का है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पास रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, और क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।